हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इंडिया में। चलिए हम लोग देखते हैं हाल ही में जो आरबीआई के द्वारा 29 फरवरी से पेटीएम को बैन करने की बात की गई है, उसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि आरबीआई एक्शन ऑन पेटीएम। आरबीआई क्या कर रही है, एक्शन ले रही है किस पे, पेटीएम पे। आरबीआई की ओर से पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर क्या किया गया कि बड़ी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई की वजह से अब पेटीएम की जो सर्विसेज हैं कुछ ज्यादातर उस पर क्या होगा, बंद हो जाएंगी। जैसे कि जो सर्विसेज बंद होंगी उसके बारे में हम देख सकते हैं कि प्रीपेड प्रीपेड हो गया, वॉलेट हो गया और फास्ट टैग हो गया। ये क्या होगा, 29 फरवरी 2024 के बाद डिपॉजिट या टॉप अप स्वीकार इसका नहीं किया जाएगा। अब हम जानते हैं थोड़ा पेटीएम के बारे में। दरअसल पेटीएम जो है कई बैंकों के पार्टनरशिप के साथ पेटीएम जो है कई बैंकों के पार्टनरशिप कर लोन समेत अन्य तरह की सर्विसेज देती है। इनमें से एक इन्हीं बैंकों में से पार्टनरशिप में से कई बैंकों में से एक बैंक जो थी पेटीएम पेमेंट बैंक भी थी। अब जो है आरबीआई के फैसले के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विसेज जो है वो क्या कर दी गई है, रोक दी गई है। और आप पेटीएम पेमेंट बैंक में जो पैसा जमा किए थे अब वह क्या होगा कि 29 फरवरी से पहले अगर उसका यूज हो जाता ठीक, नहीं तो 29 फरवरी के बाद वह क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। अगर आप इस पेटीएम, जैसे मान लीजिए कि आप पेटीएम ऐप रखे हैं, अगर पेटीएम पेमेंट बैंक की सर्विस नहीं ले रहे हैं तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि ये जो एक्शन लिया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक पे लिया गया, ना कि पेटीएम पे लिया गया। हम जैसा कि बता चुके हैं पेटीएम जो है कई बैंकों के पार्टनरशिप से काम करता है, तो उसी में से एक बैंक कौन सी थी, पेटीएम पेमेंट बैंक थी। इस पे क्या लिया गया है, एक्शन लिया गया है। हम देखते हैं कि एनसीएमसी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर पेटीएम के ऑफिशियल एक्स हैंडल ने बताया है कि अभी आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हैं। फिलहाल आपका एनसीएमसी कार्ड जो है एक्टिव रहेगा अभी। देखते हैं पेटीएम पीओसी कहने का मतलब कि पॉइंट ऑफ सेल और साउंड बॉक्स सेवाओं पर किसी तरह का प्रभाव नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ, कभी हम लोग जब दुकान पे जाते हो कि देखते हो कि जब पेटीएम करते हो तो उसमें क्या लगा रहता है, एक साउंड लगा रहता है, वो बोलता है कि हाँ पेमेंट हो गया है। उस पर क्या होगा कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि पेटीएम फास्ट टैग बैलेंस का उपयोग जारी रख सकते हैं। अभी जो है पेटीएम फास्ट टैग बैंक का जो है पेटीएम पेटीएम फास्ट टैग बैलेंस का उपयोग जारी रख सकते हैं, लेकिन 29 फरवरी के बाद यह क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। हम देखते हैं पेटीएम की मूल कंपनी कौन सी है। पेटीएम की मूल कंपनी जो है 197 कम्युनिकेशन है। इसी का नाम है कि ओसीएल, इसी का दूसरा नाम क्या है, ओसीएल। हम देखते हैं कि पेटीएम पेमेंट पर 2018 से ही आरबीआई क्या कर रही है, जांच कर रही है। अब इसका जांच करने का कारण क्या हुआ, जांच करने का कारण यह है कि केवाईसी अनुपालन, मतलब जो इसकी केवाईसी की प्रक्रिया है उसकी वजह से आईटी से संबंधित मुद्दों पर चिंता रहती है हमेशा आरबीआई को। चीन स्थित संस्थाओं तक डेटा पहुंचने का कारण कारण जांच के दायरे में है। मतलब कहने का मतलब ये जो पेटीएम पेमेंट बैंक थी इसके जरिए से जो भारत का डाटा था वो कहाँ पे जा रहा था, चीन पे जा रहा था। तो भारत और चीन के बिगड़ते विवाद के कारण में यह फैसला लिया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 20 अप्रैल 2020 में क्या हुआ था कि चीन सैनिकों द्वारा लद्दाख में घुसपैठी हुई थी। इसके कारण चीन और भारत के बिगड़ते रिश्ते के कारण जो है आरबीआई क्या कर रही है, यह एक्शन ले रही है। अब देखते हैं हम, ये अलीबाबा जो है चीन की क्या है, एक कंपनी है। ये अलीबाबा जो है चीन की एक कंपनी है और इसकी सहयोगी कंपनी कौन सी, एंटीफिन है। और एंटीफिन जो है, एंटीफिन का शेयर जो है ओसीएल जो हम बता चुके हैं इसी की कंपनी कंपनी इसी की कंपनी 197 जो है उसी कंपनी में, उसी का दूसरा नाम क्या था, ओसीएल था। ओसीएल में शेयर धारक कौन से, एंटीफिन है। अब एंटीफिन इसकी शेयर धारक है, लेकिन एंटीफिन सहयोगी किसकी है, अलीबाबा की। एंटीफिन के जरिए क्या होता था कि भारतीयों का डाटा किसके, अलीबाबा कंपनी में जाता था। अलीबाबा कंपनी जो है एक्चुअल में है किसकी, चीन की है। वह पूरा डाटा कहाँ जाता था, चीन में। इसलिए आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। अब देखते हैं आरबीआई जो है इसके पहले भी कुछ कदम उठाए थे कि अचानक अभी से हुआ, ये सब देखते हैं। अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे 5.39 करोड़ का जुर्माना लगा चुकी थी। जुर्माना लगाने का कारण क्या था, भुगतान लेन देन की निगरानी यह सही से नहीं कर रही थी और साइबर सुरक्षा घटना की सूचना यह देर में देती
थी। बैंकों के निरंतर गैर अनुपालन की प्रवृत्ति थी, मतलब कहने का ये मतलब है कि जो बैंक की टर्म एंड कंडीशन थी वह ये क्या करती थी, बहुत कम फॉलो करती थी। अब 197 कम्युनिकेशन की पेटीएम पेमेंट बैंक में 49% की क्या है, साझेदारी है। जब आरबीआई ने यह एक्शन लिया तो पेटीएम पेमेंट बैंक का क्या हुआ, ओ सॉरी, पेटीएम के शेयर में 20% का क्या हुआ, गिरावट हो गई। और ओसीएल ओसीएल जो हम बता चुके हैं कि 197 का दूसरा नाम नहीं है, यह कंपनी के द्वारा बताया गया कि पेटीएम पेमेंट बैंक पे जब जुर्माना लगा है उसके कारण से प्रति साल हमको 300 से 500 करोड़ का नुकसान हो सकता है। 300 से 500 करोड़ का नुकसान हो सकता है। हम देख लिए हालात जो विवाद चल रहा था उसके बारे में हम देख लिए दोस्तों। के लिए जय हिंद।